Dear students, this is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College अजमेर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्वीकृति का संवहन यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। स्वीकृति के मीनिंग और इसकी विशेषताओं के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का तात्पर्य दोनों पक्षकार यानी कि प्रस्तावक एवं स्वीकृता के लिए भिन्न भिन्न नियम हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए। तो जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसकी धारा 4 के अनुसार स्वीकृति का संवहन से तात्पर्य दो पार्टीज के अगेंस्ट हो सकता है। पहला आ सकता है प्रस्तावक के विरुद्ध और दूसरा आ सकता है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, यानी कि प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन या कम्युनिकेशन जो बात पहुंचानी है वो उस समय पूर्ण माना जाता है जबकि स्वीकर्ता ने स्वीकृति को भेज दिया हो या प्रेषित कर दिया हो तथा इस एक्सेप्टेंस को वापस लेना उसकी शक्ति से बाहर हो गया हो। जैसे कि यदि स्वीकृति पत्र को डाक में डाल दिया जाता है और उसका निकालना उसकी शक्ति से बाहर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल RS को अपनी फैक्ट्री 20 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव पत्र भेजता है। पत्र S को प्राप्त हो जाता है और S इस प्रपोज़ल की स्वीकृति का पत्र वापस पोस्ट में डाल दे और उसका निकालना उसकी शक्ति के बाहर हो जाए, तो यहाँ पर माना जाएगा कि एज अगेंस्ट प्रपोजर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें आता है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, यानी कि स्वीकर्ता के विरुद्ध। स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन उस समय पूर्ण माना जाता है जबकि स्वीकृति की जानकारी प्रस्तावक को मिल जाती है। जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव किया है उसको अगर स्वीकृति की जानकारी प्राप्त हो गई है तो फिर उसके अगेंस्ट हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो पहले एग्जाम्पल लिया है उसमें अगर S का भेजा हुआ एक्सेप्टेंस लेटर R को प्राप्त हो जाता है तो S की ओर से माना जाएगा कि स्वीकृति पूर्ण हो गई है। तो जो ये धारा 4 है उसके एनालिसिस से ये क्लियर होता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरी मानी जाएगी। दोनों पक्षकारों के लिए एक साथ पूरी नहीं हो सकती है, अर्थात इसमें समांतर रहता है, जिसके अंतर्गत वह स्वीकृति प्रस्तावक को बाध्य करती है लेकिन स्वीकर्ता को बाध्य नहीं करती है। स्वीकर्ता के द्वारा स्वीकृति पत्र को डाक में डालते ही प्रस्तावक उससे बाध्य हो जाता है, लेकिन जब तक स्वीकृति की सूचना प्रपोजर को नहीं मिलती है वह स्वीकर्ता को बाध्य नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि स्वीकर्ता सही पता लिखकर स्वीकृति पत्र डाक में डाल देता है तो वह उसी समय एक वचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह स्वीकृति का संवहन है। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं इसमें कि ऐसे कौन से नियम हैं जो कि स्वीकृति के संवहन के लिए ज़रूरी हैं। तो सम जनरल रूल्स आर देयर एज टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो पहला तो है टेलीफोन द्वारा अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलीफोन। आज के मॉडर्नाइज्ड वे में देखते हैं हम कि टेलीफोन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मोबाइल का महत्व बढ़ गया है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण साधन है संचार का। तो विभिन्न मामलों में जो डिसीजंस दिए गए हैं कोर्ट ने, तो उसमें ये कहा गया है कि फ़ोन पर किए जाने वाले प्रपोज़ल का भी वही इफ़ेक्ट होता है जो पक्षकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से एक दूसरे के सामने आमने रह कर के अनुबंध के कारण होता है। सबसे पहले इंटोर्स लिमिटेड बनाम मिल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन के विवाद में कोर्ट ने यह रूल प्रपोन किया था कि टेलीफोन या टेलेक्स के द्वारा अनुबंध किया जाता है तो अनुबंध उस समय पूर्ण होता है जब प्रस्ताव करने वाले को स्वीकृति की जानकारी हो जाती है। तो टेलीफोन के द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों के संबंध में स्वीकृति के संवहन के सामान्य नियम लागू होंगे। आमने सामने रहकर यदि अनुबंध किया जाता है उसी के समान टेलीफोन पर किए हुए अनुबंध को भी माना जा सकता है। दूसरा आता है टेलेक्स पर स्वीकृति का संबंध, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन टेलेक्स। जब कोई पक्षकार टेलेक्स के द्वारा संबंधित पक्षकार को प्रस्ताव करता है तो ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति का संवहन उस समय पूर्ण हुआ माना जाएगा जबकि वह स्वीकृति
टेलेक्स पर छप जाती है या आ जाती है। यदि प्रस्ताव की स्वीकृति टेलेक्स पर नहीं आती है तो स्वीकृति का संवहन पूर्ण नहीं माना जा सकता है। थर्ड आता है एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, डाक से स्वीकृति के संबंध में। जब कोई पार्टी अपने एक्सेप्टेंस लेटर को डाक के द्वारा भेजता है तो जैसे ही वे एक्सेप्टेंस लेटर डाक में डाल देता है उसी समय से ही उसका प्रस्ताव का संवहन पूरा हुआ माना जाता है। और इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि चाहे वह स्वीकृति डाक में डाल देने के बाद प्रस्तावक के पास पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो डाक में डालते ही स्वीकृति का संवहन पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्वीकृति पत्र देरी से प्राप्त होने से संबंधित नियम, लेट रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। यदि प्रस्तावक को स्वीकृति पत्र देरी से प्राप्त होता है और स्वीकर्ता उस पत्र पर सही पता लिखता है तो और उसे डाक में डाल देता है तो स्वीकृति का संवहन पूरा हुआ मान लिया जाता है। गलत पता लिखने की स्थिति में ऑन राइटिंग रॉन्ग एड्रेस, अगर प्रपोजर को स्वीकार करने वाला पक्षकार ने स्वयं की गलती से स्वीकृति पत्र पर गलत पता लिख दिया है जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वीकृति पत्र प्रस्तावक को प्राप्त नहीं हुआ है तो प्रस्तावक इस तरह के से दी गई स्वीकृति के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं हो सकता है। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का स्थान संबंधी नियम। किसी भी अनुबंध में उसके निर्माण होने वाले स्थान का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसी आधार पर न्यायालय के कार्यक्षेत्र का निर्धारण होता है। जब किसी विशेष स्थान पर प्रस्ताव और स्वीकृति होती है तो वही स्थान अनुबंध का होगा। जैसे कि x और y के बीच में प्रस्ताव और स्वीकृति अजमेर में अगर होती है तो अनुबंध का स्थान भी अजमेर ही माना जाएगा। यदि स्वीकृति टेलीग्राम द्वारा भेजी गई है तो टेलीग्राम देने वाले का प्लेस को ही अनुबंध का स्थान माना जाएगा। अनुबंध का समय, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध के समय के संबंध में यदि डाक द्वारा स्वीकृति पत्र डाला जाता है तो वही समय अनुबंध के समय का भी होगा। एजेंट की दशा में, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट। यदि किसी पक्षकार या व्यक्ति ने अपना प्रस्ताव अपने अधिकृत एजेंट के माध्यम से संबंधित पक्षकार के समक्ष प्रस्तुत किया है, स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति उसी एजेंट को दे देता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर पर किए गए ठहराव। कई बार आप देखते हैं लाउड स्पीकर पे भी एग्रीमेंट चलते रहते हैं। तो यदि लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रस्ताव रखता है या लाउड स्पीकर के माध्यम से दी गई स्वीकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न वचन या प्रतिज्ञा से किसी भी पक्षकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जनरल रूल्स थे जो कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में हम ध्यान में रख सकते हैं।